आदेश माई का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं अहोई माता अष्टमी की कहानी। सबसे पहले हम बात करेंगे अहोई का उज्जमन कैसे करना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उससे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपया रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को देवें। त्रियल तथा रुपया सासू जी को अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। तो ये हुआ अहोई माता का उज्जमन करने का तरीका। अब शुरू करते हैं अहोई माता की व्रत कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां पर साहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। मैं सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो आज मैं जरूर देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बेटी को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखली का एक बच्चा था। सांप उसको डसने आया था। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबाकर और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तुझे क्या चाहिए? वह बोली, 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया।
साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। एक सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनवाई, 7 उजमन भी करे और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची, तू कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। साहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारे भी कोख खोलिए। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। अब कहानी संपूर्ण हुई। मैं आशा करता हूं कि इस कहानी को आप अपने मोबाइल पर लगाइए, सुनिए। सभी माताएं अपने साथ में देवरानी, जेठानी या अपनी अड़ोस पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठकर इस कहानी को सुने। जिस तरह से साहू माता ने उन पर कृपा करी, ऐसे ही साहू माता सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।